घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों के बीच बसा प्राचीन राज्य कर्नाटक एक समय समृद्ध, सौंदर्य और वीरता का प्रतीक माना जाता था। परंतु उसके वैभव की धूप अचानक एक ऐसे अंधकार में बदल गई कि लोग उसके नाम का उच्चारण करते ही कांप उठते थे। इस राज्य का राजा महाराज भीमनाथ अपने समय में अपनी न्यायप्रियता, दया और कूटनीति के कारण प्रसिद्ध था। घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों के बीच बसा प्राचीन राज्य कर्नाटक एक समय समृद्ध, सौंदर्य और वीरता का प्रतीक माना जाता था। परंतु उसके वैभव की धूप अचानक एक ऐसे अंधकार में बदल गई कि लोग उसके नाम का उच्चारण करते ही कांप उठते थे। इस राज्य का राजा महाराज भीमनाथ अपने समय में अपनी न्यायप्रियता, दया और कूटनीति के कारण प्रसिद्ध था। लेकिन उसके भीतर एक ऐसी लालसा पल रही थी जिसे कोई नहीं जानता था। अमरत्व की लालसा। वह बूढ़ा नहीं होना चाहता था, वह मृत्यु से भयभीत था। वह चाहता था कि समय के पंजे उसे कभी छू भी न सकें, और इसी कारण वह विद्या, जादू टोना और तंत्र मंत्र की दुनिया में उतर गया, जहां जाने के बाद कोई भी वैसा लौटकर नहीं आता जैसा जाता है। महल के तहखानों में एक गुप्त कक्ष था जिसमें कभी कोई साधारण व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता था, और कहा जाता था कि वहां रात के सन्नाटे में जब पूरा महल सो जाता था तब दियों की लौ उलटी जलने लगती थी, दीवारें पिघलती प्रतीत होती थीं और किसी अज्ञात भाषा में मंत्रोच्चार सुनाई देते थे। धीरे धीरे राज्य में अजीब घटनाएं होने लगीं। गांवों के बच्चे गायब होने लगे, जंगलों में घूमने वाले शिकारी खून से सने हुए मिले, तालाबों के पानी में काली लहरें उठने लगीं, और रात को महल के ऊपर कोई भयंकर छाया उड़ती दिखाई देती। लेकिन राजा इन सब अफवाहों को हंसी में उड़ाकर कहता कि यह सब सामान्य है और लोग डर को अपने दिमाग में जन्म देते हैं। परंतु वास्तविकता इससे कहीं अधिक भयानक थी, क्योंकि राजा उन बच्चों और शिकारी पशुओं की बलि अपने तांत्रिक प्रयोगों में देता था, और वह हर बलि के बाद और अधिक शक्तिशाली हो रहा था। उसके चेहरे पर एक अजीब चमक दिखाई देने लगी थी, आंखें गहरी लाल हो जाती थीं, और उसकी सांसों से एक तरह की तपिश निकलती महसूस होती थी, जैसे उसके भीतर कोई आग दहक रही हो। एक रात उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे राज्य की सबसे पुरानी गुफा में छिपे हुए तांत्रिक भैरव सिद्ध को उसके सामने लाए, क्योंकि वह अंतिम सिद्धि प्राप्त करना चाहता था, जो मनुष्य को मृत्यु के पार ले जाकर अनंत जीवन दे देती है। सैनिक कांपते हुए गुफा तक पहुंचे, और वहां उन्होंने एक ऐसे तांत्रिक को देखा जिसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं, शरीर पर राख लगी थी और उसके चारों ओर मृत जानवरों की हड्डियां पड़ी थीं। तांत्रिक उनकी प्रतीक्षा कर रहा था, जैसे उसे पहले से पता हो कि राजा उसे बुलाने वाला है। जब उसे राजा के सामने लाया गया तो भैरव सिद्ध ने अट्टहास कर कहा, राजन, तुमने बहुत बलियां दी हैं, अब अंतिम बलि का समय आ गया है। वह बलि जो सबसे पवित्र भी है और सबसे अपवित्र भी, अपने ही रक्त की बलि। यह सुनते ही राजा के चेहरे पर भय और लालच दोनों मिलकर फैल गए। परंतु अमरत्व का मोह ऐसा था कि उसने बिना सोचे समझे हामी भर दी और कहा कि वह किसी भी कीमत पर अनंत जीवन चाहता है। तांत्रिक ने महल के तहखाने में एक विशाल यज्ञ कुंड तैयार करवाया, जिसमें काली अग्नि धधक रही थी। वह साधारण आग नहीं थी, क्योंकि वह आग धुएं के बजाय अंधेरा उगल रही थी। पूरा तहखाना मंत्रों की गूंज से कांप रहा था, सैनिकों के दिल धड़क रहे थे और दीवारों की परछाइयां अपने आप हिल रही थीं। राजा अग्निकुंड के सामने बैठा और तांत्रिक ने एक खंजर उसके हाथ में रखकर कहा कि अंतिम मंत्र पूरा करने के लिए उसे अपने ही रक्त की कुछ बूंदें अग्नि में डालनी होंगी। राजा ने खंजर से अपने हाथ पर चीरा लगाया और रक्त की बूंदें काली आग पर गिरते ही भयंकर प्रकाश फैल गया। ऐसा लगा जैसे पूरे महल की नींव हिल गई हो, और तभी एक असहनीय चीख पूरे महल में गूंज उठी। वह चीख राजा की थी, क्योंकि उसने देखा कि उसका रक्त आग को शांत नहीं कर रहा था, बल्कि आग उसके हाथ को खींचने लगी थी, मानो वह उससे पूरा जीवन खींच लेना चाहती हो। तांत्रिक ने मंत्र और तेज गति से पढ़ने शुरू किए, और अचानक आग से एक विशाल काला साया निकला, जिसकी आंखें अंगारों जैसी थीं और जिसकी सांसें कंकालों को भी हिला सकती थीं। वह साया राजा की ओर बढ़ा और उसे पकड़कर हवा में उठा लिया। राजा बेबस था,
परंतु वह चिल्ला भी नहीं पा रहा था। और उस समय तांत्रिक ने चिल्लाया, यही है अमृतत्व का मूल्य। और वह काला साया राजा के शरीर में समा गया। तभी पूरा महल हिलने लगा, दीवारें टूटने लगीं और तहखाने की छत धूल में बदल गई। सैनिक और सेवक डर के मारे चीखते हुए महल से बाहर भागने लगे, परंतु उनके भागते कदम अचानक रुक गए, क्योंकि महल के मुख्य द्वार पर राजा भीमनाथ खड़ा था। पर वह राजा वैसा नहीं था जैसा पहले था। उसके चेहरे पर भयावह मुस्कान थी, आंखें पूरी तरह लाल थीं, त्वचा स्याह पड़ चुकी थी और उसके शरीर से धुआं उठ रहा था। वह धीरे धीरे सैनिकों की ओर बढ़ा और उनके शरीर अपने आप जमीन पर गिरने लगे, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उनकी सांसें खींच ली हों। पूरा राज्य उस रात चीखों से गूंज उठा। घरों में दीपक अपने आप बुझने लगे, गांवों में पशु पागल हो गए, नदी का पानी काला हो गया और हवा में एक ऐसी गंध फैल गई जैसे हजारों वर्षों पुराने शवों को एक साथ जला दिया गया हो। अगले 3 दिनों तक राजा महल में बंद रहा और चौथे दिन जब वह बाहर निकला तो कर्नाटगढ़ का हर व्यक्ति मर चुका था। केवल राजा जीवित था, अमर राजा, शापित राजा। परंतु अमरत्व वैसा नहीं था जैसा उसने चाहा था। वह शरीर से नहीं मरता था, पर उसकी आत्मा प्रतिदिन टूटती जा रही थी। उसे भूख लगती थी, लेकिन भोजन नहीं चाहिए होता था। उसे प्यास सताती थी, लेकिन पानी उसे जला देता था। उसे नींद नहीं आती थी, पर आंखें बंद करने पर अंधेरे में हजारों आत्माएं उसे घूरती थीं। उसके कदमों से धरती सूखने लगी, उसके स्पर्श से फूल काले हो जाते, उसकी छाया से पशु मर जाते। कुछ वर्षों बाद राज्य के खंडहरों में कुछ यात्रियों ने उसे देखा, अकेला, भटकता हुआ, भयावह, और उन्होंने बताया कि रात को वह रोता है, कराहता है और किसी अज्ञात भाषा में बोलता है, मानो अपनी ही आत्मा से लड़ रहा हो। कहते हैं कि वह अब भी जीवित है, कर्नाटगढ़ के खंडहरों में भटकता है और जिस भी व्यक्ति को वह दिखता है वह कुछ ही दिनों में बीमार होकर मर जाता है, क्योंकि राजा भीमनाथ केवल जीवित नहीं बल्कि एक चलता फिरता विनाश बन चुका है। अमर शरीर और मृत आत्मा वाला राजा, जिसकी कहानी सुनकर आज भी लोग कांप उठते हैं और कहते हैं कि अमरत्व पाने से बड़ा अभिशाप इस पृथ्वी पर कोई नहीं। और यदि ये वीडियो आपके दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही मजेदार और ऐसी ही ऐतिहासिक और भयानक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।